जगत गुरु नमस्तुभ्यम शिवाय शिवदाय च। हर हर महादेव। बंधुओं, आपका अपना यूट्यूब चैनल शिव गुरु है में सभी भाई बहन का स्वागत है। इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य है कि विभिन्न मत पंथ में बटे संपूर्ण सनातनियों को एक ईश्वर में निष्ठा हो, वेद और पुराण के मतभेद की खाई से बाहर निकलकर एक दूसरे को सम्मान करते हुए मानव मात्र में कल्याण हेतु सत्य सनातन वैदिक धर्म का विस्तार करें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी भाई बहन से अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर के वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि भगवान शिव को पुराण में इतनी महत्व क्यों दिया गया, पुराणों में भगवान शिव का कितना महत्व है, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा सतयुग काल की। सतयुग काल में देवता और राक्षस मिलकर एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट पे काम किया जिसे समुद्र मंथन कहा जाता है। और इस कहानी को लगभग सभी भाई बंधु और जो सनातनी है वो तो खास करके उन्हें पता ही है कि समुद्र मंथन क्या चीज़ है और वो क्या हुआ उस समुद्र मंथन के दौरान। 14 रत्न निकला और 14 रत्न में सर्वप्रथम विष निकला और विष इतने भयंकर कालकूट नामक विष जो कि जिनका जहर हवा में फैल रहा था और जिसके कारण सभी जीवाजंत अपने प्राण को त्याग रहे थे, छटपटा रहे थे। वहाँ समुद्र मंथन में जो भागीदारी थे सभी राक्षस और देवता वह भी अकुलाने लगे, उनका भी प्राण अस्त व्यस्त हो गया। तब वो इतनी भयंकर विषैले वो प्रभावकारी विष थे जिनको सहन करने के लिए वहाँ पर जितने भी देवी देवता थे उनमें किसी में यह साहस नहीं हुआ। तब सब ने मिलकर भगवान शिव की आराधना करते हैं, भगवान शिव को बुलाते हैं, प्रार्थना करते हैं और भगवान शिव वहाँ पर आते हैं और उन्होंने सहज रूप से उस कालकूट नामक विष को, उस हलाहल को पान करते हैं और वह अपने शक्ति से कंठ में ही सारे विष को धारण कर लेते हैं। और वहाँ पर उन भगवान शिव को, महादेव को एक नाम नीलकंठ पड़ा। तो इस घटना से समझ सकते हैं कि भगवान शिव, भगवान महादेव कितने शक्तिशाली है और कितने इम्पोर्टेंट है, जो कि बाकी लोगों से जो काम नहीं होता है उस काम को भी करने के लिए महादेव को बुलाया जाता है, भगवान शिव को बुलाया जाता है। यदि हर एक जगह देखा गया कि यदि किसी से कोई काम नहीं संभलता है, उनकी बस की बात नहीं होते हैं, तब वह भगवान शिव के ही पास जाते हैं, महादेव के ही पास जाते हैं। यह भी एक घटना है जो बताता है कि भगवान शिव कितने महत्वपूर्ण है और भगवान शिव कितने महान है वहाँ पर। अब बात करें त्रेता युग की, तो त्रेता युग में भगवान राम जो कि स्वयं परमात्मा का अवतार कहा जाता है, जब उन्होंने पुल बनाया समुद्र पर जो सेतु बनाया, तो वहाँ पर भगवान शिव की शिवलिंग बनाकर पूजा किए। जो कि हम लोग भी जब किसी भी चीज़ को निर्माण करते हैं तो भगवान की पूजा करते हैं। तो वहाँ पर भगवान राम भी भगवान शिव की पूजा किए, शिवलिंग बनाकर, यानी कि शिव की एक प्रतीक चिन्ह बनाकर वहाँ पर पूजा किए। और वहाँ पर रेत थी तो रेत की ही शिवलिंग बनाकर पूजा किया गया। तो इसे समझ सकते हैं कि भगवान शिव वहाँ पर कितने महत्वपूर्ण है और उनको भगवान के रूप में पूजा किया गया। अब बात करें द्वापर युग की, तो द्वापर युग जो कि भगवान राम के ही अगले अवतार भगवान कृष्ण को कहा जाता है। और द्वापर युग में भगवान कृष्ण भी भगवान शिव की पूजा किए, जो कि उस समय के महान शिव भक्त उपमन्यु के पास गए, भगवान श्री कृष्ण और शिव की उपासना की, शिव दीक्षा ली और शिव के विषय में उनके मुखारबिंद से कथा सुने और उनकी जो महानता का जो चर्चा है उन चर्चा को ग्रहण करते हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण और अपने आप को
सौभाग्यशाली और गदगद महसूस करते हैं भगवान शिव की कथा सुनकर, भगवान शिव की महिमा सुनकर। तो वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण पशुपत व्रत का पालन भी करते हैं, शिव उपासना भी करते हैं और मनवांछित फल भी प्राप्त करते हैं भगवान शिव से। और महाभारत के ही दौरान महान धनुधर जो अर्जुन थे, जिन्होंने स्वयं भगवान शिव की पूजा किए और पशुपतास्त्र जैसे शक्तिशाली अस्त्र भगवान शिव से ही प्राप्त किए। तो इस घटना से भी समझा जा सकता है कि भगवान शिव कितने इम्पोर्टेंट है और सभी को उनके पास जाना पड़ता है। एक और जो घटना है युद्ध के दौरान ही, एक रहस्यमयी घटना जिसको बताना चाहूँगा। ये घटना महाभारत के द्रोण पर्व के 202वें अध्याय अंतर्गत बताया जाता है। जब द्रोणाचार्य मारे जाते हैं तो वहाँ पर कौरव पक्ष में भगदड़ मच जाते हैं। तो वहीं पर बगल में अर्जुन देखते हैं वेद व्यास जी को और वेद व्यास जी के पास जाकर एक रहस्यमय घटना का जिक्र करते हैं। वो घटना कुछ इस प्रकार है, कहा जाता है, अर्जुन कहते हैं वेद व्यास जी से कि हे महामुनि, मैंने युद्ध के दौरान एक आश्चर्यमयी घटना देखा, जो कि मेरे बाणों के आगे आगे एक परम तेजस्वी पुरुष हाथ में त्रिशूल लिए वो जटाधारी थे और वो सूर्य के समान तेजस्वी थे और मेरे बाणों के आगे आगे वही चलते थे। उनके एक त्रिशूल से सहस्रों त्रिशूल प्रकट होते थे और दुश्मन पर गिरते थे और उन शत्रु का विदीर्ण होते थे। तो ये परम तेजस्वी पुरुष कौन थे? उनकी अजीब हरकत थी, वो अपने पैर जो थे वो जमीन पे भी नहीं रखते थे, वो ऊपर ऊपर ही चलते थे और लोग समझते हैं कि मैंने सभी शत्रुओं को मारा, किंतु मेरे बाणों के आगे आगे वही चलते थे और वही सबको मारते थे। कौन है ये परम पुरुष? कौन है महान पुरुष? कृपया मुझे बताइए। तब वेद व्यास जी वहाँ पर भगवान शिव की महिमा का वर्णन जो करते हैं वो अद्भुत है। वो कहते हैं कि हे अर्जुन, आपने जो देखा वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कोई साधारण साधु संत महात्मा को आपने नहीं देखा। वो स्वयं परब्रह्म परमात्मा है, वही परब्रह्म जो समस्त चराचर जीव वो कण कण में व्याप्त है, वही परब्रह्म जो सबों को नियंत्रण करता है, सबों पे शासन करने वाले वही महादेव है। और वो परमपिता परमात्मा जो कि सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्व अंतर्यामी है। तो आपने उन्हीं बहुत सारे बात उनके विषय में करते हैं, उनके स्वरूप के बारे में भी बहुत सारी बातें लिखते हैं, कहते हैं। तो वहाँ पर मूल रूप से यही बताया जाता है कि वह जो एक निरंकार परमपिता परमात्मा जो कहा जाता है वो यही है और यही जो है यही सबों पे शासन करने वाले अपराजय है, इन्हें कोई पराजय नहीं कर सकता। यही महाकाल है, ये कालों के काल है, ये मृत्युंजय है, ये काल से परे हैं। और बहुत सारे चर्चा और बहुत सारे महिमा का बखान करते हैं भगवान शिव की भगवान वेद व्यास जी। वही वेद व्यास जी जिन्होंने भगवत गीता जैसे अद्भुत ज्ञान का रचना किया। तो इस घटना से लगात के अनेकों घटना से समझ सकते हैं कि भगवान शिव कितने इम्पोर्टेंट है। पुराण में तो स्वयं जो भगवत गीता का जो स्वरूप है उन स्वरूप को भगवान शिव से ही जोड़ा गया। भगवान शिव का जो पंचमुखी अवतार, जो सदाशिव पंचमुखी अवतार रूप जो कहा जाता है भगवान शिव के, तो उन्हीं अवतार का स्वरूप है भगवत गीता। कहते हैं कि जो 5 मुख है जो भगवान शिव के, वो 5 मुख भगवत गीता का प्रथम 5 अध्याय है। इसके बाद 10 भुजा जो है वो 10 भुजा उन भगवत गीता के बाकी जो अगले 10 अध्याय है। तो 10, 5, 15 और 2 चरण जो है, 2 चरण अगले 2 अध्याय है।
यानी कि 15, 2, 17 और एक अध्याय जो बचा अंतिम, वो उनके जो उद्र है। यानी कि जो भगवत गीता है, वो भगवत गीता उन्हीं सदाशिव, उन्हीं परमात्मा का स्वरूप का वर्णन करते हैं। जो वो है, वो परमात्मा, उन्हीं का वर्णन करते हैं, उन्हीं पंचमुख सदाशिव का वर्णन करते हैं भगवत गीता। तो इसे समझ सकते हैं कि वो भगवान शिव कितने इम्पोर्टेंट है, भगवान शिव कौन है। और वहाँ पर भले ही स्वरूप की कल्पना किया गया हो वो पौराणिक ज्ञाता द्वारा, किंतु स्वरूप में भी एक अलौकिक व्याख्या करते हैं और स्वयं परब्रह्म परमपिता परमात्मा के रूप में भगवान शिव को पुराण में भी समझाया गया है। और वेद की बात करें तो वेद में तो उनके नाम के ही व्याख्या है। उनके नाम, वहाँ तो स्वरूप की बात नहीं करते हैं, उनके नाम ही बताते हैं कि ये परमात्मा है। उनका नाम शिव इसलिए है, और शिव परमात्मा का नाम है। परमात्मा का नाम शिव इसलिए है कि परमात्मा सभी को कल्याण करते हैं, और शिव का अर्थ होता है कल्याण करना। परमात्मा का नाम महादेव इसलिए है कि सभी देवों के देव है, और सभी देवों को देने वाले वही है, सभी को देने वाले वही है, इसीलिए वो महादेव है। वो मृत्युंजय इसलिए है क्योंकि वो निरंतर है, शाश्वत है, और उनका कभी नाश नहीं होता। उन्हीं को मृत्युंजय भी कहा गया है। और जितने भी सारे जो नाम है, महेश, महेश का अर्थ नियंत्रण, कंट्रोलर, या एक अर्थ परम ऐश्वर्य शक्तिवान, परम शक्तिशाली, इसका ये भी अर्थ है महेश का। तो वहाँ पर तो अर्थ बताते हैं, वो कहानी कुछ नहीं बताते, वो नाम के ही अर्थ में बताते हैं कि ये सब परमपिता परब्रह्म परमात्मा के नाम है, और एक ही परब्रह्म के नाम है। और पुराणों में भी भगवान शिव के जो जितने नाम हैं, वो सारे के सारे नाम वेद में भी उन परमात्मा का नाम है। और यहाँ नाम की व्याख्या है, और यहाँ एक स्वरूप की भी कल्पना किया गया है, और स्वरूप में भी उन स्वरूप की महिमा बताई गई है। ऐसे नहीं कि एक केवल स्वरूप है, उन स्वरूप का भी अर्थ है। एक एक वो त्रिशूल क्यों लिए है, उनके माथे पर चंद्रमा क्यों है, वो जटाधारी क्यों है, वो बाघंबर क्यों पहने हैं, वो भस्म क्यों लगाते हैं, इन सब का एक वैज्ञानिक अर्थ है, एक तार्किक मतलब है। तो उनके स्वरूप का क्या अर्थ है जो हम तस्वीरों में देखते हैं, इस विषय पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए, हमारा आज का विषय था, हमारा आज का जो फोकस था कि पुराणों में भगवान शिव कितने इम्पोर्टेंट है, कितने महत्वपूर्ण है। तो आप इन चंद घटना से, इन चंद कहानियों से समझ सकते हैं कि भगवान शिव कौन है, और कोई और नहीं, स्वयं परब्रह्म परमपिता परमात्मा है। और पुराण तो यह खुलकर बताते हैं कि वो गुरु है, और वही गुरु है। और जो कि हमने इस विषय पे बहुत सारे चर्चा कर चुके हैं कि परमात्मा ही गुरु है, वही आदि गुरु है, वही आदि योगी है। तो पुराण भी बताते हैं कि भगवान शिव, रुद्र, महेश, महादेव जो है वो परब्रह्म है, परमात्मा है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। अब मैं अपनी वाणी को तत्क्षण गुरु के चरणों में रखता हूँ, और पुनः पुनः सभी भाई बहन को प्रणाम करता हूँ।